चुनावी अभियान के तहत हम हैं गणेशपुर आवास के वार्ड नंबर 36 में और 36 के प्रमुख दावेदार हैं गीता सैनी, धर्मपत्नी यहाँ भीमजी सैनी हमारे पास बैठे हैं। भीमजी, क्या समीकरण होने जा रहा है वार्ड में? समीकरण इस बार आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि पिछली बार मैंने जो प्रथम चुनाव लड़ा था तो मुझे मेरे अनुमान से अधिक वोट मिले थे और लोगों ने मुझे इतने साहस और हिम्मत दी कि मैं दूसरी बार चुनाव मैदान में हूँ। तो और मुझे इस बार लग रहा है कि मुझे ऐसा आशीर्वाद देंगे जो अजीबों गरीब होगा। लोगों में ज़मीन, पैरों नीचे ज़मीन निकल जाएगी और मुझे लग रहा है कि मैं इस बार चुनाव में ज़बरदस्त तरीके से सफलता हासिल करूँगा। तो एक बात बताओ, आप इस वार्ड में कितने वोट हैं? 759 वोट है। 759 वोट है। पहले जब आपने चुनाव लड़ा था तो परिसमन की प्रक्रिया नहीं हुई थी, उस समय कितने वोट थे? 1156 वोट थे, उसमें से 1533 वोट मेरे को मिले थे और मैं मात्र 36 वोटों से चुनाव हारा था। अच्छा। लेकिन इस बार मेरा चुनाव मैदान में मूड नहीं था, लेकिन लोगों के जो हौसला अफजाई की और लोगों का जो विश्वास दिया, मुझे जो भरोसा दिया कि आप मैदान में आओ, आप बहुत कम वोटों अंतराल से चुनाव हारे हो, तो लोगों की हिम्मत के साथ मैंने चुनाव मैदान में आना स्वीकार किया। और उसके दौरान मुझे जो उम्मीद और हौसला लोगों का जो आशीर्वाद मिल रहा है, जो लोग मुझे अकेले में बुलाकर ये बात बोलते हैं कि मेरा बेटा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तू इस चुनाव को बहुत मतलब सफलतापूर्वक आराम से जीत लेगा। उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि मैं ये चुनाव बहुत नज़दीकी नहीं, अच्छे अंतराल से चुनाव जीतूंगा। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी टक्कर किसके साथ मानते हैं आप? मेरी टक्कर मेरी धर्मपत्नी गीता देवी कैंडिडेट है। हाँ, तो टक्कर उनकी चाची गुड्डी देवी से है। गुड्डी देवी से है। तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, गुड्डी देवी जो है वो एक समाज सेवी है वर्तमान में बहुत से 5-4 सालों से, और उन्होंने सतीदादी मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया है, स्कूल भी गोद लेकर यहाँ काम करवाया है। विनोद जी सैनी उनकी धर्मपत्नी है। तो क्या एक ऐसे समाज सेवी से आप टक्कर कर रहे हैं, उनसे पार पाएंगे? बिल्कुल जी, समाज सेवी हैं, वर्तमान में है, लेकिन समाज सेवी से पहले पूर्व क्या है, जो उनकी छवि क्या है, वो पूरे वार्डवासी जानते हैं। ये चुनाव छवि का चुनाव है, क्योंकि लोग छवि देखते हैं। जैसे एक डाकू रात को लूटता है, सुबह वो उनका बंटवारा करके पैसों का वाहवाही जुटता है। वो चुनाव इसी मुद्दे पे लड़ा जा रहा है। आपका कहने का मतलब है कि ये चुनाव जो है वो छवि के ऊपर डिपेंड करेगा, यही मानकर चल रहे हैं? बिल्कुल, छवि पे जो कैंडिडेट्स हैं, काम इसमें महत्व नहीं रखेगा? काम महत्वपूर्ण है, काम महत्वपूर्ण है, लेकिन काम के साथ जो कैंडिडेट हैं उनकी आप मतलब उन पे कंपैरिजन कीजिए। मेरी धर्मपत्नी शिक्षित है, वो वक्ता है। मेरी चाची जो गुड्डी देवी है वो साक्षर भी नहीं है। अच्छा। हाँ, ये चीज़ तो आपने बढ़िया बताई। एक जो नगर पालिका के अंदर चुन के जाएगा, वो अगर जनप्रतिनिधि थोड़ा सा अपने वार्डवासियों की बढ़िया तरीके से बोलकर, आवाज़ उठाकर वहाँ अपना अगर कुछ करे तो उसकी वो सुनवाई होती है। मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन एक चीज़ और भी देखना पड़ेगा कि आजकल क्या होता है, यहाँ हमने पहले भी देखा है, जो लगभग अनपढ़ अशिक्षित पार्षद ही चुनकर आए हैं और उनके प्रतिनिधि जो है वो वहाँ नगर पालिका के सदन पटल पर बैठकर है जो वार्ड की आवाज़ उठाते रहे हैं। तो मेरे हिसाब से विनोद सैनी इस मामले में अव्वल है, वो बोलने में भी सक्षम है, वो काम कराने में भी सक्षम है। तो ये पूर्ति मेरे हिसाब से विनोद सैनी करेंगे गुड्डी देवी की तरफ से। नहीं, मेरी धर्मपत्नी खुद शिक्षित है, वो वक्ता है और वो जागरूक भी है। वो मान लो गृहिणी है, लेकिन वो इस मामले में, राजनीति के मामले में काफ़ी इंटरेस्टेड है और राजनीति उसका सब्जेक्ट भी रहा है, तो वो राजनीति के बारे में काफ़ी कुछ परिचित है। और रही बात विकास कार्य की, विकास कार्य में जो जनप्रतिनिधि नगर पालिका में अपनी आवाज़ उठाएगा तो वही बजट लेके आएगा। और मैं पूरे वार्डवासियों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ, ऐसे अजीब काम इस वार्ड में होंगे। जैसे हमारे यहाँ सामुदायिक भवन है, वो काफ़ी समय से ऐसे पड़ा है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ इस 5 साल के अंदर उसमें मैं या तो गवर्नमेंट औषधालय, आयुर्वेदिक औषधालय, या फिर मतलब राजकीय पशु चिकित्सालय, इसमें सामुदायिक भवन में मेरे मंत्री जी से इस बार में 2 बार मीटिंग भी हो चुकी है और उन्होंने ये चीज़
स्थानीय एमएलए से स्वीकृत भी डिजायर लेकर उन्होंने करवाइए। स्थानीय एमएलए को ये भरोसा दिया है कि नेक्स्ट बजट में जो मार्च के बाद में बजट होगा वहाँ आपके वार्ड के अंदर एक चीज़ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो ये डेवलपमेंट बड़ा आप करने की इच्छा रखते हैं, वार्डवासियों से यही निवेदन करेंगे कि इसकी बिना पर आपको समर्थन दें, ना? देखो, विकास कार्य कराने के लिए मन में एक जज्बा होना चाहिए, वो मेरे के अंदर है। मेरा कोई राजनीतिक घराना नहीं है। तो एक तीसरा कैंडिडेट और है, ममता देवी, तो उनको आप कितना आंकते हैं? वो हमारी बहन है और वो अपने भाई के लिए समर्थन करेगी और समर्थन देगी, मुझे ऐसा भरोसा है उन। अच्छा अच्छा। हमारी जो आपस की मतलब बहन है उसमें हमारे कोई आपस में विवाद नहीं है, लेकिन हमें एक होकर ये चुनाव जीतना है और क्षेत्र को और वार्ड का विकास के बारे में सोचना है। इसके लिए हम मजबूत दावेदारी पेश करें, जो सक्षम होगा वो उम्मीदवार रहेगा। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भीम जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो ये थे भीम जी सैनी, यहाँ गीता देवी के हैं जो पति हैं, और इनकी जो धर्मपत्नी है गीता देवी सैनी, वो यहाँ से चुनाव लड़ रही है। तो दोस्तों, ये वार्ड नंबर 36 में 3 प्रमुख दावेदार हैं, और ये गणेश प्रवास का एक वार्ड है जिसमें 700 करीब वोट है। और मुकाबला कैसा होगा, कौन आगे बढ़ता है, कौन पीछे रहता है, किसको यहाँ वार्डवासी जो है ज़्यादा महत्व देते हैं, ये देखने वाली बात है। ये चुनाव कितना रोचक हो पाता है, हमारी नज़रें यहाँ बनी रहेगी। तब तक के लिए हम किसी और वार्ड में जाकर देखते हैं। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।